नमस्कार, वीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। शाम के 7 बजे तक की खबरों में क्या रहा देखेंगे इस बुलेटिन में। ख्रिस्ती समुदाय का बड़ा पर्व नाताल होता है और 25 दिसंबर को नाताल का पर्व आने वाला है। ऐसे में नाताल के पर्व को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है, जिसके चलते फतेहगंज इलाके में जो चर्च मौजूद है उसे सजाने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। दरअसल चर्च को हर साल बड़े तरीके से सजाया जाता है और इस साल भी चर्च को अंदर बाहर से सजाया जा रहा है। हालांकि कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए इस साल कोरोना गाइडलाइंस के तहत ही नाताल का पर्व मनाया जाएगा और चर्च में भी सभी एहतियातन कदम उठाए जाएंगे। इस मामले में चर्च के फादर ने ज़्यादा जानकारी दी है। हाँ, हम बहुत आनंदित है, परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि पूरा साल बहुत अच्छा नहीं रहा कोरोना की वजह से, तो भी परमेश्वर ने सहायता की। हमारे कई लोग भी मारे गए हैं इस रोग में, लेकिन परमेश्वर ने हमको जिसको बचाया है, हमारी प्रभु को स्तुति हो। इसलिए ये क्रिसमस त्यौहार मनाया जाएगा। इसलिए चर्च में डेकोरेशन हो रहा है, बाहर भी डेकोरेशन हो रहा है। क्रिश्चियन लोग यहाँ आएंगे। 24 तारीख रात को हमारी इंग्लिश वर्शिप सर्विस होगी और 25 तारीख सुबह में गुजराती सर्विस होगी। फिर 31 तारीख को रात को गुजराती में फिर से सर्विस होगी और फर्स्ट जनवरी न्यू ईयर की सर्विस भी होगी। लेकिन उसमें वर्शिप के लिए क्रिश्चियन लोग आएंगे, लेकिन हम जो सरकार की गाइडलाइंस है कोरोना के, वो उसका पालन करेंगे और यहाँ वर्शिप करेंगे। इस टाइम में एक चर्च प्रख्यात है, इसलिए बहुत लोग यहाँ आते हैं दर्शन के लिए, तो वो भी आ सकते हैं, लेकिन उनको भी नियम पालन करना पड़ेगा। जैसे गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की है उसी हिसाब से वो कम लोग आएंगे और डिस्टेंस रखेंगे और मास्क पहनेंगे और यहाँ रिस्ट्रिक्शन होगा और कभी बंद भी करना पड़ेगा। इसलिए हमें सब ध्यान में रखना है। हमारी शुभकामना है कि नाताल क्रिसमस खूब आनंदमय बने और नया साल सबके लिए सुखी बने। प्रभु आपको आशीष दे। इस वक्त शहर का दमकल विभाग हरकत में है और शहर में जो जगह जगह से आग लगने की घटनाएं सामने आती है, उसी के सामने दमकल विभाग की ओर से विभिन्न बिल्डिंगों पर जांच की जा रही है और ये देखा जा रहा है कि हर जगह पर फायर एनओसी है या नहीं। उसी के चलते आज दमकल विभाग की टीम अलकापुरी इलाके में पहुंची। वहां पर नेशनल प्लाजा बिल्डिंग में फायर एनओसी न होने के चलते दमकल विभाग की ओर से इस बिल्डिंग को सील कर दिया गया और साथ ही इस इलाके में अन्य कई इमारतों को भी दमकल विभाग की ओर से नोटिस दी गई। दमकल विभाग की ओर से इस वक्त ये प्रक्रिया जारी है और आगे जहां कहीं पर भी फायर एनओसी नहीं होगी, उस हर जगह को दमकल विभाग की ओर से नोटिस देकर सील किया जाएगा। અત્યારે વડોદરા શહેર સર્કિટ હાઉસની સામે નેશનલ પ્લાઝા નામનું બિલ્ડિંગ છે। આ બિલ્ડિંગ અલકાપુરી વિસ્તારમાં આવેલું છે અને બિલ્ડિંગની અંદર 80 જેટલી દુકાનો કાર્યરત છે। દુકાનોની અંદર અને આ બિલ્ડિંગની અંદર ફાયર પ્રોટેક્શન સિસ્ટમ કાર્યરત નથી એવું જણાઈ રહ્યું છે અને તેમ છતાં બિલ્ડિંગને વારંવાર નોટિસો આપી હતી। પાછલા 1 મહિનાથી વડોદરા ફાયર બ્રિગેડ તરફથી નોટિસો આપવામાં આવી, સૂચનો આપવામાં આવ્યા, તેમ છતાં પણ એમણે કોઈ ગંભીરતા દાખવી નથી। અત્યારે માનનીય કમિશનર સાહેબ શ્રીના હુકમ પ્રમાણે, માનનીય ચીફ ફાયર ઓફિસર શ્રી પાર્થ બ્રહ્મભટ્ટ સાહેબના હુકમ પ્રમાણે અને હાઈકોર્ટનો હુકમ છે, એના આધારે આ બિલ્ડિંગની અંદર વીજ જોડાણ કાપી બિલ્ડિંગ સીલ કરવામાં આવશે। જાહેર જનતા અસલામત છે અને જાહેર જનતાની સુરક્ષાને, જીવન સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને આ બિલ્ડિંગની અંદર વીજ જોડાણ કાપી सील કરવામાં આવશે। शहर में मौजूद शिव साधना नृत्य संगीत एकेडमी के 38 आर्टिस्ट की ओर से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए एक रिकॉर्ड स्थापित किया गया, जिसके तहत आज विधायक शैलेश मेहता के हाथों इन सभी आर्टिस्ट को सम्मानित करते हुए सम्मान पत्र और मेडल दिए गए। वडोदरा शहर में शिव साधना नृत्य संगीत एकेडमी मौजूद है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन शिव साधना नृत्य संगीत एकेडमी के 38 आर्टिस्ट की ओर से सबसे लंबा संगीत प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाया गया था, जिसके तहत एकेडमी की 3 शाखा के 38 आर्टिस्टों की ओर से 6 घंटे 5 मिनट और 16 सेकंड तक गांधी जी की प्रिय रामधुन की प्रस्तुति की गई और रिकॉर्ड स्थापित किया गया।
उसी के चलते आज विधायक शैलेश मेहता के हाथों इन 38 आर्टिस्टों को प्रमाण पत्र और मेडल बांटे गए और इन सभी को सम्मानित किया गया। परांजपे स्कीम्स की ओर से आजवा निमेटा पर अथश्री वडोदरा के दूसरे तबके का लोकार्पण आज करवाया गया। इस मौके पर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर की ओर से पत्रकार परिषद का आयोजन कर ज्यादा जानकारी भी दी गई। रियल एस्टेट के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक परांजपे स्कीम्स लिमिटेड है। ऐसे में परांजपे स्कीम्स की ओर से अथश्री नाम के वेंचर को 2015 में लॉन्च किया गया था। दरअसल ये सीनियर लिविंग हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो काफ़ी मशहूर हुआ और इस प्रोजेक्ट को जो सफलता मिली उसके चलते अथश्री वडोदरा के दूसरे तबके का लोकार्पण आज आयोजित किया गया, जिसमें कई बड़े लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर पत्रकार परिषद का आयोजन भी किया गया, जिसमें अथश्री के एमडी शशांक परांजपे की ओर से ज़्यादा जानकारी दी गई। वी आर फ्रॉम परांजपे स्कीम्स। हम एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है पुणे से, लेकिन 8 शहरों में काम करते हैं। हमारी खासियत है कि हम सीनियर सिटीज़न लिविंग बनाते हैं और इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑपरेशनल सीनियर सिटीज़न प्रोजेक्ट हमारे चालू है। सीनियर सिटीज़न लिविंग का नाम है अथश्री, विच मीन्स एक ऑस्पिशियस न्यू बिगिनिंग। वडोदरा में हमारा ऑलरेडी फ़ेज़ 1 ऑपरेशनल है और हम फ़ेज़ 2 का शुभारंभ कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट ऐसा है कि उसमें सीनियर सिटीज़न के लिए जो चीज़ें रखती है फ्लैट के अंदर, फ्लैट के बाहर, पूरे सोसाइटी में, और फिर जो सर्विसेज लगती है कैफेटेरिया, डाइनिंग, एम्बुलेंस, डॉक्टर ऑन कॉल, वो सब चीज़ें, और एक लाइक माइंडेड कम्युनिटी जो रहती है वो हम बनाते हैं वहाँ पे और उसकी कोशिश रहती है। तो ये सब चीज़ें मिला के ये अथश्री कॉन्सेप्ट रहता है। फ़ेज़ 2 जो हमारा आज से चालू होने वाला है, उसका कंस्ट्रक्शन चालू होने वाला है। उसमें 150 अपार्टमेंट्स है और उसमें 1, 2 एंड 2.5 BHK के डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स है। तो हर बजट के हिसाब से हमने बनाया है। बहुत ही शांति वाली जगह है और कनेक्टिविटी भी बिल्कुल 30 मिनट्स में बड़ौदा सिटी सेंटर में आते हैं। तो हमारा आज से शुभारंभ प्रोजेक्ट का चालू है। ये प्रोजेक्ट एक्चुअली नीड ऑफ द आवर है। जितने यहाँ पे सीनियर सिटीज़न हैं वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, तो उनके लिए खास करके ये प्रोडक्ट है। अभी कोविड टाइम्स में आपने देखा होगा कि सीनियर सिटीज़न का बहुत डिफ़िकल्ट टाइम चला था। इवन ग्रॉसरी, सब्जियां, ये सब लेने में भी उनको तकलीफ़ रहती थी। तो यहाँ पे हम डोर स्टेप डिलीवरी देते हैं, डॉक्टर आता है, तो एक क्रिएटेड कम्युनिटी रहती है और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज के टाइम में है। ग्राम पंचायत के चुनाव 19 दिसंबर को आयोजित हुए थे और आज ग्राम पंचायत के चुनाव के परिणामों का दिन है। ऐसे नर्मदा में विभिन्न जगहों पर ग्राम पंचायत चुनाव के परिणामों के लिए मतों की गिनती शुरू करवा दी गई है। सुबह से ही शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस के कड़े बंदोबस्त के बीच मतों की गिनती जारी है। इसके साथ ही जो प्रथम पारी में परिणाम घोषित हुए हैं उसमें जितने भी विजेता उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं उनके समर्थकों में काफ़ी उत्साह देखने मिला है और सभी समर्थकों की ओर से डीजे के ताल पर झूमते हुए विजेता उम्मीदवारों के जीत की खुशी भी मनाई गई है। આજ રોજ ચિત્રાવાડી ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણીનું મતદાનની ગણતરી હતી। એ દરમિયાન છેલ્લા 35 વર્ષથી ચિત્રાવાડી ગ્રામ પંચાયતમાં કોંગ્રેસનું શાસન હતું। ચિત્રાવાડી ગ્રામ પંચાયતમાં પહેલીવાર ભાજપ પ્રેરિત પેનલ કિરીટભાઈ કાભાઈ વસાવા જે સરપંચના ઉમેદવાર છે જેઓ 23 મતે વિજેતા થયા છે, એઓની સાથે 8 સભ્યો પૈકી 5 સભ્યો વિજેતા થયા છે અને બહુમતી સાથે ચિત્રાવાડી ગ્રામ પંચાયતમાં બીજેપી પ્રેરિત પેનલ આજે વિજેતા થઈને આવી છે। તો કોંગ્રેસ અત્યાર સુધી 35 વર્ષમાં જે વિકાસ ચિત્રાવાડી ગામનો રૂંધાયેલો હતો એ આ વિકાસ હવે ભાજપ પ્રેરિત પેનલ આવવાથી ચિત્રાવાડી ગામનો વિકાસ પૂર ઝડપે થશે એવી ગ્રામ પંચાયત ચિત્રાવાડીના સરપંચ
કિરીટભાઈ કાભાઈ વતી હું પોતે જિલ્લા પંચાયતના ઉમેદવાર માનનીય શ્રી નીલાંબરી રજનીકાંત પરમાર જેઓ મારા ધર્મપત્ની છે તેઓ વતી ખાતરી આપું છું કે અમે જિલ્લા પંચાયત આરોગ્ય સમિતિના ચેરમેન પણ છે અને પંચાયતમાં સરપંચ તરીકે અમારી પેનલ પણ ચૂંટાઈ છે તો ચિત્રાવાડી ગામનો સંપૂર્ણ વિકાસ થશે જેવી આજ રોજ આપને ખાતરી આપું છું। 19 दिसंबर को ग्राम पंचायत के चुनाव आयोजित हुए थे और आज चुनाव के परिणामों का दिन है। करजन तालुका में मतों की गिनती सुबह से ही शुरू हो चुकी है और पहली पारी के परिणाम भी घोषित हुए हैं, जिसमें कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल देखने मिल रहा है। दरअसल करजन के कंथारिया गांव में सरपंच के पद पर दक्षाबेन रबारी की जीत हुई है, जिसके चलते पूर्व विधायक सतीश भाई पटेल, करजन तालुका भाजपा के प्रमुख जयदीप सिंह चौहान और संगठन की पूरी टीम की ओर से उन्हें शुभकामनाएं दी गई है। इस मामले में सभी समर्थकों ने काफ़ी खुशी भी जताई है। आप पेटी खोली भाई ओके आज જોઈ લો सब जय सही करो हां बोला आई जाओ ना તમે બધા કમ બોલે બે આને हेलो पेटी આપણે પડો નહીં ના ફોટો પાલેલા પડવાન દિયા આજ રોજ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પરિણામોની શરૂઆત થઈ છે ત્યારે કરજણ તાલુકામાં ટોટલ 26 ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણી યોજાઈ હતી। એમાં 4 ગ્રામ પંચાયતો નિશાળિયા, કાસમપુર, સાદરના અને કોઠાવ એ સમરસ થવા પામી છે અને એ ચારે 4 ગ્રામ પંચાયતો ભારતીય જનતા પાર્ટીના વિચારધારા ધરાવતા સરપંચ અને સભ્યો ચૂંટાયા છે, બિનહરીફ થયા છે। તેમજ આજે જ્યારે પરિણામો આવવાની શરૂઆત થઈ છે ત્યારે મારી ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ જે ગામમાંથી ઉમેદવારી નોંધાવી હતી એમાં સનાપુરા, છંછવા, નાની કોરલ, કંડારી એવા મોટાભાગના ગામના સરપંચો ભારતીય જનતા પાર્ટીની વિચારધારાવાળા ચૂંટાયા છે। ત્યારે પંચાયતથી પાર્લામેન્ટ સુધી ભારતીય જનતા પાર્ટી જ્યારે શાસન હોય ત્યારે ભાજપને વિકાસલક્ષી જે કામો કર્યા છે એનો સીધો ફાયદો ગ્રામ્ય સ્તરે પણ મળ્યો છે। ભાજપના કાર્યકર્તાઓ જે વિકાસના કામો કરે છે ગ્રામ્ય સ્તરે એનો સીધો ફાયદો ભારતીય જનતા પાર્ટીને બી થયો છે અને આજે અમારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના વિચારધારાવાળા સરપંચો ઓછામાં ઓછા 20 સરપંચો અમે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ચૂંટાયા છે। તમામને હું કરજણ તાલુકા ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ તરીકે અભિનંદન આપું છું। બેન શ્રી અમારા આરતીબેન મહિલા મોરચાના ઉપપ્રમુખ છે, તેઓ પણ આજે છંજવા ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણીમાં વિજય થયા છે, તેઓને પણ હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। ग्राम पंचायत के चुनाव 19 दिसंबर को आयोजित हुए थे और आज चुनाव के परिणामों का दिन है। ऐसे में वडोदरा शहर जिला के ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए दशरथ गांव में मतों की गिनती सुबह से ही शुरू करवा दी गई है। शांतिपूर्ण माहौल में पुलिस के कड़े बंदोबस्त के बीच मतों की गिनती जारी है। ऐसे में पहली बारी में जो परिणाम घोषित हुए हैं उसमें दामापुरा गांव के सरपंच के तौर पर हिनाबेन पढ़ियार की जीत हुई है। 404 मतों के साथ हिनाबेन पढ़ियार की जीत घोषित की गई, जिसके चलते उनके समर्थकों में काफ़ी खुशी का माहौल देखने मिला। હું દામાપરા ગ્રામ પંચાયતમાં હિનાબેન જસવંતસિંહ પઢિયાર આજે વિન થઈ છું 404 વોટથી અને હવે જે પણ કામ બાકી હશે એ અમે કરી આપીશું, બધાને પૂર્ણ કરી આપીશું। જે બી કામ બાકી રહે છે, કારણ કે પહેલાં તો હું 5 વર્ષ એ ગામમાં ચૂંટેલી છું વિનમાં અને ફરી બી મને એ લોકોએ વિન આપ્યું છે 404 વોટથી। એ જે બી કામ બાકી હશે અમે શ્રદ્ધાપૂર્વક એમનો સાથ સહકારથી આ કામ કરી લઈશું। आज ग्राम पंचायत के चुनाव के परिणामों का दिन है, जिसके चलते जगह जगह पर मतों की गिनती शुरू हो चुकी है। जूनागढ़ से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक जूनागढ़ में भी विभिन्न जगहों पर मतों की गिनती की प्रक्रिया जारी है। सुबह से ही शांतिपूर्ण तरीके से मतों की गिनती की प्रक्रिया को शुरू करवा दिया गया है और साथ ही जहां पर मतों की गिनती की प्रक्रिया की जा रही है वहां पर कड़ा पुलिस बंदोबस्त भी तैनात है। वैसे देर शाम तक सारे परिणाम घोषित होंगे, जिसे लेकर सभी लोग काफ़ी उत्सुकता से इंतज़ार में जुटे हुए हैं।
अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।